आमेन। तो इससे पहले मैं प्रार्थना करूं आपके लिए, मैं आपको थोड़ा अनॉइंटिंग के बारे में सिखाऊंगा। अभिषेक क्या होता है, कैसे कार्य करता है, कैसे आप उसको पा सकते हो और कैसे आप अभिषेक के द्वारा जो बीमार है उनको चंगा कर सकते हो, जो दुष्ट आत्मा से ग्रसित है उनको आप चंगाई दे सकते हो। ओके, सो पहला जो शब्द अनॉइंट है या अभिषेक करना है, वो शब्द आता है इब्रानी शब्द क्रियो से। किससे आता है? क्रियो। क्रियो, क्रियो का मतलब है तेल को मलना या तेल को रगड़ना, क्रियो। और नए नियम में उसको बोला जाता है मशाक, जहां से मसीह शब्द आया। मसीह जो है वो यीशु मसीह का सरनेम नहीं है। ओके, मसीह का मतलब है अभिषिक्त। मसीह का क्या मतलब है? अभिषिक्त। और अभिषेक एक विशिष्ट कार्य करने के लिए पवित्र आत्मा की शक्ति और उपस्थिति है। और अगर हम सेवकाई करना चाहते हैं और हमारी सेवकाइयों में अभिषेक नहीं है तो हमारी सेवकाई बढ़ नहीं सकती। हमारी कलीसियाओं में लोग बंधनों में आएंगे और बंधनों में चले जाएंगे और केवल लोग ईसाई बन के रह जाएंगे। मगर अगर अभिषेक हमारी मिनिस्ट्रीज में काम करेगा तो अंधे की आंखें खुलेंगी, दुष्ट आत्मा से ग्रसित लोग हैं वो आजाद होंगे और परमेश्वर के बड़े बड़े काम होंगे। आमेन। सो anointing is God's power working through human vessels. आप ये माइक खोल दीजिए। हालेलुया। Anointing is God's power. अभिषेक परमेश्वर की सामर्थ है जो इंसानी रूपी बर्तनों के द्वारा कार्य करती है। ओके, अब मैं आज आपको सिखा रहा हूं कुछ। मैं चाहता हूं ध्यान से इस बात को समझना, ध्यान मत भटकाओ, अपना ध्यान से सुनो। करंट, आप जानते हैं करंट, अभिषेक करंट की तरह है। किसकी तरह है? करंट की तरह है। करंट जब तक एक तार ना हो, जब तक एक बिजली की तार ना हो, तब तक करंट आपके घरों में नहीं आ सकता। सो उस करंट को बहने के लिए एक तार का होना जरूरी है। वैसे ही परमेश्वर की सामर्थ, उसकी सामर्थ सब जगह है, मगर एक जगह में बहने के लिए उसे एक इंसानी रूपी बर्तन की जरूरत है। तो वो क्या करता है? एक बर्तन, इंसानी रूपी बर्तन के अंदर अपने अभिषेक को उंडेलता है और उस बर्तन के द्वारा वो बाकी लोगों को आशीषित करता है, ब्लेस करता है, उनको छुटकारा देता है। आमेन। सो आज मैं चाहता हूं आप भूखे और प्यासे हो जाओ आज। और सबसे बढ़िया बात यह है कि अनॉइंटिंग ट्रांसफर करी जा सकती है, जैसे बिजली ट्रांसफर हो सकती है। मगर बिजली ट्रांसफर होने के लिए उसको बोलते हैं गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होना चाहिए। जैसे धातु है, अगर कोई धातु है तो बिजली उसके अंदर से जल्दी से बह जाएगी, मगर लकड़ी है, प्लास्टिक है तो नहीं बह सकती। आपके हृदय का एटीट्यूड, आपके हृदय का व्यवहार आपको आज या तो धातु बना सकता है कि परमेश्वर का अभिषेक बहे आपके द्वारा, या आप एक प्लास्टिक या लकड़ी की तरह हो जाएंगे कि वो आपके द्वारा नहीं बहेगा। कई लोग हैं जब परमेश्वर कार्य करने होता है, आप देखोगे वो कैसे हो, बात कर रहे हैं, वो हंस रहे हैं, उनका ध्यान नहीं है। और आप देखोगे परमेश्वर, सब अनॉइंटिंग बहुत ही कीमती है परमेश्वर के लिए। अभिषेक बहुत कीमती है क्योंकि पैसों से, ध्यान से सुनो, पैसों से नहीं खरीदा जा सकता अभिषेक।
1 लाख दे लो, 2 लाख दे लो, अनॉइंटिंग नहीं खरीद सकते। अनॉइंटिंग भूख से मिलता है। जब परमेश्वर देखता है कि कोई व्यक्ति सच में भूखा है और वो ये प्रार्थना कर रहा है कि परमेश्वर मुझे वो बर्तन बना, मुझे वो छुटकारा देने वाला बना कि मैं जातियों को छुटकारा दे सकूं यीशु के नाम में, तो परमेश्वर कहता है ये वो बर्तन है जिसका मैं इस्तेमाल करूंगा और अपनी महिमा दिखाऊंगा। जहां पे भी आज आप भूखे और प्यासे हो जाओ, अपने मन में बोलने लग जाओ, प्रभु आज मैं अपने हृदय को तैयार करता हूं कि तेरा अभिषेक तू मेरे ऊपर होने ले। मैं आपको ये बात बताने आया हूं, जिस दिन अभिषेक आपकी मिनिस्ट्री में मैनिफेस्ट करने लगा, जिस दिन अनॉइंटिंग आपकी सेवकाई को बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। आपके द्वारा प्रभु महान कार्य करेगा। ओके, आमेन। सो जैसे एक बिजली बिना तार के नहीं बह सकती, वैसे ही अभिषेक भी एक इंसानी शरीर के बिना नहीं बह सकता। परमेश्वर को एक इंसानी शरीर की जरूरत है। और आप देखो, सेम बिजली जब जाती है अलग अलग उपकरणों में, तो अलग अलग उसका प्रगटीकरण होता है, मगर बिजली सेम है। जब सेम बिजली फ्रिज के अंदर जाती है तो पानी ठंडा करती है, जब सेम बिजली हीटर के अंदर जाती है तो पानी गर्म करती है। बिजली सेम है। ऐसे ही जब सेम अभिषेक आएगा आपके अंदर, किसी को प्रेरित, किसी को भविष्यवक्ता, किसी को पास्टर, किसी को सुसमाचार सुनाने वाला, अलग अलग प्रगटीकरण परमेश्वर का आत्मा आपको देगा, मगर उसके पीछे परमेश्वर का आत्मा है। आमेन। बोलो, आज मेरा दिन है। आज मेरा दिन है। मैं दिल्ली में कॉल सेंटर में नौकरी करता था और 3 घंटे मुझे लगते थे आने और जाने में, ऑफिस जाने में और आने में, और मैं भूखा था। 8 घंटे नौकरी करता, 3 घंटे आने जाने में लगते, 11 बजे सुबह 3 बजे ऑफिस से आता, मगर भूखा था और घुटने टेकता और परमेश्वर के सामने कहता, प्रभु मुझे एक गुनगुने मसीह की तरह, एक ठंडे मसीह की तरह जीवन नहीं जीना, मुझे धधकती हुई आग बना। आमेन। एक बारी मैं अपनी पत्नी के साथ में एक रेस्टोरेंट में गया और वहां पर जैसे छोटी जो बारबेक्यू होता है, छोटी जो अंगीठी होती है जिसके ऊपर वो पनीर टिक्का और वो सेकते हैं, तो हम लोग एक रेस्टोरेंट में गए और वहां पे एक छोटी सी बारबेक्यू था, वो अंगीठी थी जिसके अंदर आग जल रही थी, और हमने खाना खा लिया और वेटर आया और वेटर को लगा कि अब वो आग बुझ गई, अंगीठी बुझ गई, तो उसने हाथों से उस छोटी सी अंगीठी को उठाने की कोशिश करी और जैसे ही उसने छुआ उसके हाथ जल गया और वो ऐसे करने लगा, और जैसे ही उसके हाथ जले अचानक पवित्र आत्मा मेरे अंदर से उछला और परमेश्वर की आत्मा ने मुझसे बात कहा, ऐसे ही मेरे लोग हैं जो मेरी आत्मा से जलते हैं। जब शैतान उन्हें छूने की कोशिश करता है तो उसे उन्हें छोड़ना पड़ता है। अगर आग से जलते हो तो शैतान छू नहीं सकता आपको। अगर आग से जलते हो तो दुष्ट आत्माएं सता नहीं सकती। कई लोग कहते हैं दुष्ट आत्माएं सता रही हैं, दुष्ट आत्माएं, अरे वो मक्खियों की तरह हैं। मक्खियां ठंडे खाने में बैठ सकती हैं, अगर खाना गर्म है तो मक्खी नहीं बैठ सकती। अगर खाना गर्म है तो कोई मक्खी नहीं बैठ सकती। अगर धधकती हुई आग हो तो कोई दुष्ट आत्मा ऊपर नहीं बैठ सकती, कोई दुष्ट आत्मा बांध नहीं सकती। अगर आग से जलोगे तो कोई रस्सी नहीं बांध सकती। आज उसका अभिषेक आग की तरह उतरेगा। आमेन। क्योंकि ये उसकी प्रतिज्ञा है। बाइबल कहती है वो अपने स्वर्गदूतों को हवा, विंड, पवन की तरह और अपने सेवकों को धधकती हुई आग बनाता है। कितने लोग सेवा करना चाहते हैं यीशु की? हाँ,
अगर सेवा करनी है यीशु की तो धड़कती हुई आग बनना पड़ेगा। मेरे पीछे बोलो, यीशु मैं तेरी सेवा करना चाहता हूँ, मैं तेरी सेवा करना चाहता हूँ, मुझे धड़कती हुई आग बना। मुझे धड़कती हुई आग बना। आमीन। आमीन। कलीसिया की शुरुआत ही ऐसे हुई, 120 के ऊपर आग उतरी। आज भी आग उतरेगी, आज हजारों लोगों के ऊपर। आमीन। आपको आत्मा से आज, मैं आपको क्यों ये बात बोल रहा हूं, क्योंकि परमेश्वर आपको आपकी भूख के अनुसार देता है, कभी भी ज्यादा नहीं देता। 1 रोटी की भूख है तो 1 रोटी, 2 रोटी खाओगे तो 2, 10 रोटी तो 10 रोटी। कितनी भूख है आज आप में, जितनी भूख है उतना भरेगा परमेश्वर। अगर भूखे हो तो परमेश्वर भरेगा। मैं आगे आपको बताऊंगा। एक दिन सुबह 3 बजे मेरे साथ क्या हुआ, मुझे याद दिलाना पास्टर सम्राट। इससे पहले मैं आपको प्रार्थना करूं, मेरा एक साक्षात्कार परमेश्वर के साथ हुआ और मैं आपको बता रहा था अभिषेक के बारे में, इम्पार्टेशन के बारे में, कि जो अभिषेक है उसका स्थानांतरण हो सकता है, यानी वो ट्रांसफर किया जा सकता है एक बर्तन से। मैं आपको कुछ सिखाना चाहता हूं। परमेश्वर के साथ जब भी एक व्यक्ति का साक्षात्कार होता है तो परमेश्वर उसमें अपनी आत्मा उंडेलता है और इस प्याले से की pouring और वो दूसरे प्याले को भर सकता है। एक बर्तन से दूसरा बर्तन, दूसरे बर्तन से तीसरा बर्तन, तीसरे बर्तन से चौथा बर्तन। हालेलुया। आप भी दाऊद की तरह बोल सको, मेरा प्याला उमड़ रहा। आमीन। सो अभिषेक कैसा है? बिजली के समान होता है, बह सकता है। आप पढ़िए प्रेरितों के कार्य 10:38। यीशु मसीह ने जो सेवकाई करी क्यों कर पाया, आज उसका सीक्रेट जानो कि ताकि आप भी वैसी सेवकाई कर सको जैसे यीशु मसीह ने करी। ओके। परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया। परमेश्वर ने किस रीति से प्रभु यीशु मसीह को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से क्या किया? अभिषेक किया। वह भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा। अब एक बात सुनो, प्रभु यीशु मसीह जो स्वयं परमेश्वर है, परमेश्वर को अभिषेक होने की जरूरत नहीं है, मगर यीशु ने क्या किया? अपना सारा परमेश्वर त्याग कर एक साधारण मनुष्य की तरह आया कि ताकि हमें उदाहरण दे सके कि जैसे उसने सेवकाई करी वैसे ही हम भी कर सके। आमीन। इसीलिए उसने क्या किया? अपना सारा परमेश्वर त्याग दिया, एक आम इंसान बन गया और आम इंसान की तरह जीरो से मिनिस्ट्री शुरू करी, जीरो से सेवकाई शुरू करी। तो उसकी सेवकाई को शुरू करने से पहले क्या हुआ? परमेश्वर ने क्या किया? उसको पवित्र आत्मा और सामर्थ के साथ अभिषेक किया। आज कई लोगों को परमेश्वर पवित्र आत्मा और सामर्थ के साथ अभिषेक करेगा ताकि आप भलाई करते फिरो और जो बीमार हैं, शैतान के सताए हुए हैं, उनको आप चंगा करो। आमीन। क्योंकि जो यीशु ने किया वो मैं तब तक नहीं कर सकता जब तक परमेश्वर मेरे साथ भी वही ना करे जो उसने यीशु के साथ किया। क्योंकि परमेश्वर ने यीशु का कैसे पवित्र आत्मा और सामर्थ के साथ अभिषेक किया। तो अगर मुझे यीशु जैसी सेवकाई करनी है तो मुझे भी वो चाहिए जो पिता ने यीशु को दिया। उसने उसको पवित्र आत्मा और सामर्थ के साथ अभिषेक किया। आमीन।
परमेश्वर मनों को जांचने वाला परमेश्वर है। वो आज जानता है कौन वे लोग हैं जो उसके अभिषेक को कीमती जानेंगे, कौन वे लोग हैं जो कहें जिनका दिल है लोगों को छुटकारा देने का। अगर आपका हृदय है और आप कहते हैं प्रभु तू मेरा इस्तेमाल कर। मेरी एक प्रार्थना थी परमेश्वर से, जब मैं 19 साल का था, जब नौकरी करता था, तो मैं परमेश्वर कहता प्रभु इससे पहले ये शरीर सड़ जाए और मिट्टी में जा पड़े तो इस शरीर को इस्तेमाल कर, कि मैं कई लोगों को छुटकारा देने का कारण बन सकूं। अलग अलग जो आप परमेश्वर के दास देखते हो वो साधारण लोग हैं, उनके अंदर परमेश्वर ने अपने असाधारण अभिषेक को डाला है। बर्तन तो सेम है, बर्तन के अंदर जो अभिषेक है वो छुटकारा देता है। आमीन। कितने बर्तन हैं आज जो आज तैयार हैं कि प्रभु तेरा अभिषेक आज मेरे शरीर में, मेरे इस बर्तन रूपी मिट्टी में आज उंडेला जाए। हालेलुया। मत्ती 12:28 आप पढ़िए मत्ती 12:28। पर यदि मैं परमेश्वर के आत्मा की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता हूँ तो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे पास आ पहुंचा है। प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहा है? यदि मैं किसकी सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता हूं? परमेश्वर की आत्मा के सहायता से दुष्ट आत्माओं को। कई पास्टर क्या कर रहे हैं? पीट रहे हैं लोगों को, हाँ, बाइबल मार रहे हैं, पानी पिला रहे हैं। ये सब करने की जरूरत नहीं है भाई। अगर पवित्र आत्मा का अभिषेक के आदेश दोगे दुष्ट आत्माएं छोड़ के जाएंगी। पानी पिला के नहीं जाती दुष्ट आत्मा, ना बंदे को पीट के। अगर हम भी पीटे लोगों को, हम में और तांत्रिकों में क्या फर्क है फिर? बाइबल बताती है यीशु मसीह ने शब्द से, अधिकार के द्वारा दुष्ट आत्माओं को निकाला। आमीन। जब वो अभिषेक आ जाएगा, जब वो सामर्थ आ जाएगी तो दुष्ट आत्माएं भी आपकी आज्ञा को मानेंगी। हालेलुया। पवित्र आत्मा की मदद से यीशु मसीह ने कहा मैंने दुष्ट आत्माओं को निकाला। आमीन। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, अनॉइंटिंग के लेवल होते हैं। क्या होते हैं? स्तर होते हैं। आप स्तर में ग्रो कर सकते हैं। आज आप जिस भी स्तर में हो, जहां पे भी हो, परमेश्वर का उसको आपको और बड़ा माप दे सकता है, क्योंकि अभिषेक परमेश्वर देता है। उंडेलता एक बर्तन के द्वारा है, मगर देने वाला परमेश्वर है। आमीन। सो 3 मैं लेवल के बारे में आपको बताना चाह रहा हूं, जैसा परमेश्वर ने दाऊद का अभिषेक किया। पहला शमूएल 16 उसकी 13वीं आयत, 1 सैमुएल 16:13। पहला शमूएल 16 उसका 13। तब शमूएल ने अपना तेल का सींग लेकर उसके भाइयों के मध्य में उसका अभिषेक किया। तब सैमुएल ने सबसे पहले दाऊद का अभिषेक किसके बीच में किया? उसके भाइयों के बीच में। पहला अभिषेक जो परमेश्वर आपका करता है वो आपके आसपास के जो लोग हैं उनके बीच में होता है। ओके, पहला अभिषेक दाऊद का सैमुएल ने किसके बीच में किया? भाइयों के बीच में किया। आपका परिवार, आपके पास के लोग वो देख लेते हैं कुछ अलग हो गया इस बंदे के साथ। ठीक है, ये पहला लेवल है। दूसरा लेवल है दूसरा शमूएल 2:4। तब यहूदी लोग गए और वहां दाऊद का अभिषेक किया कि वह यहूदा के घराने का राजा हो। अब पूरे यहूदा के घराने के सामने दाऊद का अभिषेक किया गया कि वो यहूदा के घराने का राजा हो। ये दूसरा लेवल है। जब पहले अभिषेक आपका होगा, आप अपने आसपास के लोगों पे प्रभाव डालने लग जाओगे। जब दूसरे लेवल पे चले जाओगे तो उस शहर पे जहां पे हो वहां पे प्रभाव होने लग जाएगा। अब मैं आपको तीसरे लेवल के बारे में ले जा रहा हूं। दूसरा शमूएल 5:3। तब अतः सब इजरायली पुरनिये हेब्रोन के राजा के पास आए और दाऊद राजा ने उनके साथ हेब्रोन में यहोवा के सामने वाचा बांधी
और उन्होंने इज़राइल का राजा होने के लिए दाऊद का अभिषेक किया। अब पूरे इज़राइल के राजा होने के लिए दाऊद का अभिषेक हुआ। अब पूरा देश पे आप प्रभाव डालने लग जाओगे। हालेलुया। पहला लेवल है अपने आसपास के एरिया में। जब परमेश्वर आपको अभिषेक देगा आसपास के एरिया में, जब दूसरे लेवल में चले जाओगे उस शहर में बदलाव आने लग जाएगा। जब तीसरे लेवल में चले जाओगे पूरे देश में प्रभाव लाने लग जाओगे। हालेलुया। मगर बिना अभिषेक के नहीं कर सकते। दाऊद कर पाया जो वो कर पाया क्योंकि परमेश्वर ने उसका अभिषेक किया। प्रभु यीशु मसीह ने जो भी किया इसलिए किया क्योंकि परमेश्वर ने उसका अभिषेक किया। आज परमेश्वर चाहता है आप भूखे हो जाएं। प्रेरितों कार्य 19 का 11 पढ़िए, 11 और 12। परमेश्वर पौलुस के हाथों से सामर्थ्य के अनोखे काम दिखाता था, यहाँ तक कि रुमाल और अंगोछे उसकी देह से स्पर्श कराकर बीमारों पर डालते थे और उनकी बीमारियां जाती रहती थी और दुष्ट आत्माएं उनमें से निकल जाया करती थी। हालेलुया। परमेश्वर अनोखे काम, कौन कर रहा था वो अनोखे काम? एक इंसान नहीं, परमेश्वर। मैंने आपको क्या बोला? बर्तन के पीछे, इंसानी बर्तन के पीछे काम करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर है वो जो काम कर रहा था पौलुस के द्वारा। आप जानते हैं अभी दिल्ली में क्या हो रहा है? अनोखे काम परमेश्वर कर रहा है हमारी मिनिस्ट्री में। जो अंग सर्जरी से निकाल दिए गए, डॉक्टर्स की रिपोर्ट के साथ जो सर्जरी से अंग निकाल दिए गए, वो प्रार्थना करके वापस गए तो एक नया अंग परमेश्वर ने वहां पे डाल दिया। डॉक्टर्स हैरान है, कैसे हो सकता है? हमारे परमेश्वर के लिए सब कुछ हो सकता है। ओके, मैं वर्तुल, अगर आप टीम को वो फोटोज दे दें, मैं चाहता हूं कि आप देख लो कि आपको समझ में आ जाए परमेश्वर क्या कर रहा है। और इस अभिषेक के सहभागी आज आप होने जा रहे हो। माइटी काम परमेश्वर आपके द्वारा करने जा रहा है यीशु के नाम में। माइटी चिन्ह और चमत्कार आपके हाथों के द्वारा होंगे यीशु के नाम में। अपने हाथों को देखो इस समय, बोलो ये छुटकारा देने वाले हाथ हैं। ये छुटकारा देने वाले हाथ है। भविष्यवाणी करो अपने हाथों में, बोलो ये छुटकारा देने वाले हाथ हैं। ये छुटकारा देने वाले ये हाथ है। चंगाई देने वाले हाथ हैं। ये चंगाई देने वाले हाथ है। हालेलुया। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। रोमियो 1:11 पढ़िए। पौलुस क्या कह रहा है कलीसिया के लिए? क्योंकि मैं तुमसे मिलने की लालसा करता हूँ, क्योंकि मैं तुमसे मिलने की लालसा करता हूँ कि मैं तुम्हें कोई आत्मिक वरदान दूं जिससे तुम स्थिर हो जाओ। वो पौलुस इंग्लिश बाइबल में लिखा है, आई मे इम्पार्ट, इम्पार्टेशन, मैं इम्पार्ट कर सकूं। आत्मिक वरदान इम्पार्ट करे जा सकते हैं। एक परमेश्वर का दास वही आपको दे सकता है जो उसकी मिनिस्ट्री में हो रहा है, जो ग्रेस उसके पास है। मैं आपको वही दे सकता हूं जो मेरे पास है, मगर जो मेरे पास है वो मैं दे सकता हूं और वो देने आया हूं। आमीन। कि ताकि आप भी अपनी मिनिस्ट्री में क्रिएटिव मिरेकल्स देखने लग जाओ। केवल चंगाइयां नहीं, क्रिएटिव मिरेकल्स, ऐसे चिन्ह और चमत्कार कि जो अंग सर्जरी के द्वारा निकाल दिए गए वो अंग परमेश्वर दोबारा बना रहे हैं। एक बार दो बार नहीं, बहुत बार। अभी ये तो बार बार हो रहा है। आमीन। मगर मैं आज आपको सिखाना चाहता हूं कि कैसे आप इम्पार्टेशन रिसीव कर सकते हो, कैसे वो उंडेला जा सकता है। इम्पार्टेशन रिसीव करना पहली चीज है। इम्पार्टेशन रिसीव करा जाता है ऑनर के द्वारा या आदर के द्वारा। आप उसी बर्तन से पा सकते हो जिस बर्तन का आप आदर करते हो, जो खुदा ने रखा है। अगर कोई आपके लिए एक कप में चाय लेकर आए, आपने अरे मुझे एक कप पसंद नहीं है, ले जाओ, तो कप तो जाएगा ही, कप के अंदर जो है वो भी चला जाएगा।
क्योंकि हर एक बर्तन के अंदर परमेश्वर ने एक अभिषेक उंडेला। आप जानते हैं, मैंने अलग बहुत परमेश्वर के दासों से इंपार्टेशन रिसीव किया केवल आदर के द्वारा। जब मैं 19 साल का था, मैं यीशु मसीह में आया और मैं एक पक्का इवेंजलिस्ट था। मैं सड़क में, बस में, पार्क में, सब जगह प्रचार करता था, इवेंजलिज्म करता था, इवेंजलिस्ट था। और एक परमेश्वर के दास है, वो एक बहुत महान टीचर है बाइबल के, और मैं उनका बहुत आदर करता था। और एक रात मैंने एक दर्शन देखा। जब मैं स्वप्न में मैंने रात को एक दर्शन देखा और मैंने देखा कि एक मीटिंग चल रही है पास्टर्स की, और मैं और मेरी वाइफ भी वहां पर बैठे हैं, और वो एक विदेश में है। और वो मेरे पास चलते हुए आए उस दर्शन में, और उन्होंने हाथ रखा मेरे सर में और प्रार्थना करी। आप जानते हैं, सुलेमान को सबसे ज्यादा बुद्धि परमेश्वर ने दी, पर आप जानते हैं परमेश्वर ने उसको दर्शन एक स्वप्न में दिया। स्वप्न में उससे पूछा तुझे क्या चाहिए, और स्वप्न में उसने मांगा, और परमेश्वर ने स्वप्न में जब उसको दिया तो वो असली में हो गया। इम्पार्टेशन स्वप्नों से भी हो सकता है। और उस रात जब परमेश्वर के वो दास ने मेरे ऊपर प्रार्थना करी, जब मैं सुबह उठा, मैं आज तक किसी बाइबल कॉलेज में नहीं गया, मगर जब सुबह मैंने बाइबल खोली तो वो अभिषेक, वो ग्रेस मेरे जीवन में टीचर का काम करने लगा, और पूरी बाइबल मेरे सामने खुल गई। प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं। आमीन। हम लोग लीनियर एजुकेशन करते हैं, एक फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। परमेश्वर चाहे तो एक सेकंड में पूरा आपको ज्ञान दे सकता है। आमीन। वो परमेश्वर है। और वो अभिषेक जब मुझे मिला, उसके बाद मैं एक बाइबल का टीचर बन गया। मैं बाइबल सिखाने लगा। क्यों? क्योंकि मैंने केवल एक बर्तन का आदर किया। आप जानते हैं, यीशु मसीह जो स्वयं परमेश्वर था देह में, और वचन कहता है उसके अंदर, प्रभु यीशु मसीह के शरीर में परमेश्वर की परिपूर्णता वास करती है। In him dwells the fullness of Godhead bodily। उसके शरीर में परमेश्वर की संपूर्णता वास करती है। बाइबल कहती है स्वर्गों के स्वर्ग में परमेश्वर नहीं समा सकता, मगर यीशु के शरीर के अंदर प्रभु ये परमेश्वर की परिपूर्णता थी। तब भी नासरत में वो बड़े बड़े काम न कर पाया, क्योंकि लोगों ने उसको हल्का जाना। सोचो इस बात को। जिस प्रभु यीशु मसीह उसको बर्तन की तरह, इंसानी बर्तन की तरह, उसके अंदर परिपूर्णता थी परमेश्वर की, और फिर भी बाइबल कहती है वो बड़े बड़े काम ना कर पाया, क्योंकि लोगों ने उसे तुच्छ जाना। मैंने आपको क्या कहा? जिस बर्तन को आप तुच्छ जानोगे, उस बर्तन से ग्रहण नहीं कर सकते। बड़े बड़े काम ना कर पाया। और ऐसा एक बार नहीं, अलग अलग परमेश्वर के दास मेरे सपनों में आए हैं, आते हैं अभी भी, और प्रार्थना करते हैं, और मैं देखता हूं कि अभिषेक का एक नेक्स्ट लेवल में मैं पहुंच जाता हूं, केवल क्योंकि आदर करके। मगर वो जितनी मैनिफोल्ड अनॉइंटिंग है, क्या बोलेंगे मैनिफोल्ड को? जितनी वो बहुरूपी अभिषेक मुझे मिला है, मैं आज उन्हें आया हूं आपके ऊपर। आमीन। कि आपकी मिनिस्ट्री यहां से ना शुरू हो, आप अपनी मिनिस्ट्री यहां से शुरू करो। आमीन। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं, एक कलीसिया से नहीं होगा, एक परमेश्वर के दास खड़े होने से नहीं होगा, लाखों लोगों को खड़ा होना पड़ेगा जो बड़ी सेवकाई करते हैं, तब ये देश जीता जाएगा। इसीलिए ये मेरी इच्छा है। मैं कह रहा हूं, प्रभु जो कुछ तूने मेरे अंदर उंडेला है, आज वो सब तू इन लोगों पे उंडेला। आमीन। आमीन। मैं कुछ रखना नहीं चाहता अपने, पूरा। आमीन। बहुत सारे लोगों को खड़ा होना पड़ेगा। यीशु ने कहा मुफ्त में तुम्हें मिला है, मुफ्त में तुम दो। मगर ध्यान से सुनो मेरे गुजरात के भाई बहनों, ले हैंड के ना कभी पैसे लेना, ना कभी ले हैंड के पैसे देना। परमेश्वर का दान कभी खरीदा नहीं जा सकता, आदर से ग्रहण कर सकते हो आप।
परमेश्वर का दाम इतना सस्ता नहीं कि 25,000, 50,000, 1,00,000 में हम खरीद सकते। जो बहुत बहुमूल्य होता है ना, वो बेचा नहीं जा सकता। समझ रहे हैं आप मैं क्या कह रहा हूं? जो बहुत बहुमूल्य है वो कभी बेचा नहीं जा सकता। आज अगर मैं अपने माता पिता के पास जाऊं और बोलूं बताओ कितना पैसा दूं, कितना आपने मेरे खर्च किया, कभी दे सकता हूं वापस? हमारे माँ बाप ने जो हमारे लिए किया, क्या कभी पैसे देकर उसका मोल चुका सकते हैं हम? नहीं। उसका कोई मोल नहीं। जो बहुत बहुमूल्य चीजें होती हैं वो बेची नहीं जा सकती, पैसों में उसकी कीमत नहीं लगा जा सकती। अभिषेक इतना बहुमूल्य है कि बेचा नहीं जा सकता, ना ही खरीदा जा सकता है। केवल आदर से और नम्रता से ग्रहण किया जा सकता है। आमेन। दो तरीके हैं एक अभिषेक के, या तो आपका एक साक्षात्कार परमेश्वर के साथ हो अपना, और या फिर जो एक बर्तन है जिसका परमेश्वर के साथ साक्षात्कार हुआ है, आप उससे रिसीव कर सकते हैं। तो इम्पार्टेशन सबसे पहले आता है एक डीप डिजायर के साथ, एक बड़ी भूख के साथ। अगर आपको भूख है और आप कहते हो परमेश्वर ये मुझे चाहिए, तो परमेश्वर आज आपको देगा। ओके। आप जानते हैं, मैं जब भीड़ को देखता हूं, बाहर देखता हूं, मुझे कई जवान बच्चे लड़के दिखाई दे रहे हैं। मैं भी आप ही की तरह ऐसे भीड़ में था, ऐसे मीटिंग होती थी तो ऐसा बैठा रहता, मगर जो कुछ भी नहीं परमेश्वर उनको खड़ा कर सकता है। आमेन। आज हमें नहीं पता कितने सारे महान परमेश्वर के दास और दासियां इस जगह में बैठे हैं जिनको परमेश्वर उठाएगा और पूरा भारत देखेगा। मत सोचो आप साधारण हो। अगर आपके पास डिजायर है, आप जानते हैं दिक्कत क्या है, बहुत सारे लोग केवल अपने लिए हमारी चंगाई हो जाए, हमारे लिए मीटिंग में आते हैं। परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है जो कह रहे हैं प्रभु मेरा शरीर इस्तेमाल कर हजारों को छुटकारा देने के लिए। है यहाँ पे वो लोग? अगर है तो मुझे हाथ दिखाओ अपना, जो केवल अपने लिए नहीं जीना चाहते, जो केवल अपने लिए नहीं कलीसिया आते, जो केवल अपने लिए नहीं मीटिंग में आते, मगर वो कहते हैं खुदावन मेरा शरीर इससे पहले मिट्टी में चला जाए, इस शरीर के द्वारा तेरी महिमा हो। क्योंकि याद रखो एक ही शरीर है और एक ही जीवन है, और जैसा जियोगे आपकी गवाही अनंत तक रहेगी। पौलुस ने जो जीवन जिया अनंत तक उसकी गवाही याद की जाएगी। जैसा जीवन आप जीते हो अनंत तक वो याद रखा जाएगा। कई लोग कहते हैं ओ प्रभु मुझे घर दे। मैं आज आपको सीक्रेट बताता हूं, ये प्रार्थना करना बंद कर दो मुझे घर दे। ये प्रार्थना करो प्रभु मुझे घर देने वाला बना, मैं औरों को घर दूं। देखो क्या होगा फिर, क्योंकि जैसी आपकी प्रार्थना है प्रबंध भी वैसा है। क्योंकि अगर आप केवल अपने लिए और अपने परिवार के लिए मांगते हो तो थोड़ा दिया जाएगा, मगर अगर हजारों के लिए ब्लेसिंग बनना चाहते हो तो उस हिसाब से परमेश्वर बहाएगा आपके जीवन में। अगर खुद पीना चाहते हो पानी और अपने परिवार के लिए तो एक मटका काफी है, मगर पूरे शहर को पिलाना चाहते हो तो परमेश्वर नदी देगा आपको पूरे शहर को पिलाने के लिए। आपके ऊपर है कि आप केवल अपने लिए जी रहे हो या आप कहते हो प्रभु कई जातियों के लिए तो मुझे आशीष बना। तो मैंने आपको बताया डिजायर से, ऑनर से, और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताता हूं, टीचिंग से। जिस भी परमेश्वर के दास की आप लगातार शिक्षा सुनते हो, वही आत्मा जो उस दास के ऊपर है वो आत्मा आपके ऊपर आ जाएगा, शिक्षा के द्वारा, टीचिंग के द्वारा। क्योंकि यीशु मसीह ने जॉन 6:63 यूहन्ना 6:63 में कहा जो शब्द मैं तुमसे कहता हूं वो जीवन और आत्मा दोनों है।
सो जब आप किसी मिनिस्ट्री से जुड़ते हो, जिस किसी परमेश्वर के दास का वचन बार बार सुनते हो, तो वही आत्मा जो उस दास के ऊपर कार्य कर रही है, वही आत्मा, वो इंपार्टेशन आपके ऊपर आ जाएगा। आज उडेला जाना होगा। आपकी आवाज नहीं आई मुझे। भूखे हो, मैं जबरदस्ती नहीं, परमेश्वर जबरदस्ती नहीं करेगा। आपको नहीं चाहिए तो मैं चला जाऊंगा, वहां जाएंगे जहां लोग भूखे हैं। मगर जो आज भूखे हैं उनके ऊपर उडेला जाना होगा। और फिर बाद में हम बीमारों के लिए प्रार्थना करेंगे। मगर उससे पहले मैं आज चाहता हूं कि केवल आप बीमारी से चंगाई ना पाओ, मगर आप हजारों बीमारों को चंगा करने वाला हो जाओ। आमीन। आमीन। क्या आप कल्पना कर सकते हो कि आपको परमेश्वर खड़ा करेगा? जिस परमेश्वर ने मेरा जीवन बदला, मुझे 19 साल का जब मैं था, मुझे दिमागी बीमारी हुई, मैं मर जाता। जिस परमेश्वर ने मेरा जीवन बदला, जिस परमेश्वर ने मुझे उठाया, वही परमेश्वर आपका भी परमेश्वर है, और वो पक्षपाती नहीं है। बोलो, मेरा पिता पक्षपाती नहीं है। पक्षपाती नहीं है। वो आप में से हर एक से उतना ही प्यार करता है जितना वो मुझसे करता है। आप सब उसकी नजर में कीमती हो, बहुमूल्य हो। मगर आपको परमेश्वर ना हमारा बहुत ही नम्र और जेंटल है। वो जबरदस्ती नहीं करता किसी के साथ, वो जबरदस्ती नहीं करेगा। जितना नजदीकी में, जितना घनिष्ठता में आप चलना चाहोगे उसके साथ, वो उतना ही घनिष्ठता में आपके साथ चलेगा, मगर जबरदस्ती नहीं करेगा। और आप कहते हो मैं केवल खुश हूं एक ठंडे ईसाई की तरह, मैं कलीसिया जाता हूं रविवार को, तो वो ठीक है, उतना ही चलेगा। मगर अगर आप कहते हो नहीं परमेश्वर, मैं गुनगुना ईसाई की तरह नहीं रहूंगा, मैं ठंडे ईसाई की तरह नहीं रहूंगा, मैं धधकती भी आग बनूंगा, तो परमेश्वर वैसा ही आपके द्वारा करेगा। वो आग उतरेगी यीशु के नाम में। परमेश्वर एक चीज को मना नहीं कर सकता। आप जानते किस चीज को? एक भूख से निकली हुई पुकार को। जैसे एक माँ अपने बच्चे की भूख की चीख को नहीं मना कर सकती। अगर एक बच्चा भूख में चीखे तो माँ भागती हुई जाएगी और उसको खाना देगी। वो परमेश्वर हर एक माँ से करोड़ों गुना ज्यादा दयावान है। जब भूख से वो आह निकलती है, जब भूख से एक इंसान की, यहां से नहीं, एक ईसाई प्रार्थना नहीं, मगर भूख से जब आपके अंतःकरण से निकलती है प्रार्थना कि खुदा मुझे अपनी आग से भर दे, स्वर्ग खुल जाएगा और उसकी आग उतरेगी। आमीन। अपने दिल की वेदी को आज तैयार करो। भविष्यद्वक्ता एलाइजा जब माउंट कार्मेल में गया तो वहां पे उसने देखा कि यहोवा की जो वेदी है वो टूटी पड़ी है, और उसने वहां पर वेदी को सही किया। और जब वेदी को सही किया और एक बलिदान रखा उसके ऊपर, तो आग उतर आई। आग वहीं उतरती है जहां पर बलिदान होता है। अगर आग चाहते हो तो अपने शरीरों को आज एक जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चलाओ। जब अभिषेक उतरेगा तो 3 चीजें होंगी आज। एक, जो बीमारी है वो किक आउट हो जाएगी। बीमारी, अभिषेक उस बीमारी को लात मार के बाहर निकाल देगा। दूसरा, जो दुष्ट आत्मा का सताव है वो चला जाएगा। और तीसरा, परमेश्वर आपको अभिषेक करेगा बाकियों को फ्री करने के लिए। तो मैं आपको बताता हूं कि उस एक रात जब मैं भूखा था, आप जानते मेरे ऑफिस में ब्रेक होता था 15 मिनट का, तो मैं क्या करता था, क्योंकि मैं भूखा था, मैं चाहता था मेरा परमेश्वर के साथ एक साक्षात्कार हो। मैं अपने ऑफिस के टॉयलेट में,
वहां जाके बैठ जाता था और 15 मिनट वहां परमेश्वर से प्रार्थना करता। 3 बजे घर आता और 3 बजे शरीर टूटा हुआ है, मगर मैं घुटनों में आके कहता, प्रभु मैं तेरे साथ एक साक्षात्कार चाहता हूं। और एक रात जब मैं ऐसे प्रार्थना कर रहा था, मेरे कमरे में एक आग का बवंडर आया, A whirlwind of fire, एक आग का बवंडर, जैसे मैं आपको देख रहा हूं, मैंने देखा, और उसने मुझे मेरे पे टकराया, और जैसे ही मेरे पे टकराया, एक ऐसा सामर्थ परमेश्वर का मैंने अनुभव किया और मैं गिर गया। और उसके बाद मैं उठ के अगले दिन जहां कहीं जाता वहां लोगों से दुष्ट आत्माएं प्रकट होने लग जाती, लोग चंगे होने लग गए। आज आग का वो बवंडर यहां पर आएगा, यीशु के नाम में। क्या भूखे और प्यासे हो आप? खड़े हो जाओ इस समय।